ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने कल ही वीडियो डाला कि मैं अपने गांव बहुत ही कम जाता हूं और बहुत ही कम समय के लिए रहता भी हूं। तो हुआ कुछ ऐसा है कि मुझे आज ही अपने गांव के लिए निकलना पड़ेगा। दरअसल बात ऐसी है कि अ, जो 12th का पहला एग्ज़ाम होने वाला है वो हम लोगों का कल से होने वाला है। और ये जो पहला एग्ज़ाम है किसी तरीके से जो है अटेंड करना ही पड़ेगा। ऐसे अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला एग्ज़ाम है तो कर कर लेते हैं। तो बस इसलिए ही मेरे को गाँव जाना पड़ रहा है, वरना मैं बहुत ही कम जाता हूँ गाँव। और फिर गाँव जाने के लिए जो है 2-3 कामों से जो है मैं गाँव के लिए जाता हूँ, और वो काम बहुत ही कम मेरे सर पे आता है। अगर मैं सही से बताऊँ तो हमारा जो प्रोफाइल है वो बिजनेस रिलेटेड है। जो बैकग्राउंड है हम लोगों का थोड़ा सा बिजनेस टाइप का भी है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं गांव जा रहा हूँ तो 2-3 दिन के लिए रहूँगा। तो हो सकता है कुछ वीडियोस में अपने गांव के बारे में या फिर अपने बारे में बताकर और डालूँ। ठीक है। तो दरअसल बात ये ऐसी है कि हम लोगों का प्रोफाइल जो है बिजनेस रिलेटेड है। तो कुछ सामान जो है आज मैं जा रहा हूँ तो उसे लेकर भी जाना है। तो उसे लेकर अभी मैं मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ऑलरेडी दोस्तों, तो अगर समय की अभी बात की जाए तो अभी 6:30 होने वाले हैं। और यहाँ से मेरा गांव जो है करीबन 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो 1-1.5 घंटे में मेरे अनुसार निकल जाना चाहिए, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कितने देर तक वहाँ पहुँचते हैं। मेरे पहुँचने तक हो सकता है कि कहीं रात हो जाए, तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिल तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है। तो देखते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। और ये जो सामान है ये मेरे को लेकर दुकान तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से अब निकलते हैं। अरे, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। कल मैं 6:30 में मोतिहारी से निकला और अपने टाइम अनुसार 7:30 में मैं अपने दुकान पर पहुँच चुका था। दरअसल बात ऐसी है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो समय जो था वो मेरा 7:30 हो गया था और रात भी हो गया था, अंधेरा सा हो गया था। ठीक है। तो उस समय जो है मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन को निकाल रहा था तो पता नहीं कैसे, लेकिन क्वालिटी जो है बहुत ही गंदा आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि 2-3 क्लिप लिया, वो भी रैंडमली किसी का, और बाकी मैं जो है कल रात को ले नहीं पाया। ठीक है। तो इसलिए कल और आज का जो दिन है वो इसी ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। और जहाँ तक बात रही कि ट्रैवल करते हुए मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो उसका रीज़न ये है कि सामान जो था वो थोड़ा सा डबल था, या कह सकते हो भारी सामान था। तो जिस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया, और एक तरीके से सही भी किया मैंने रिस्क ना लेकर, क्योंकि हाल फिलहाल में बारिश हुआ था। और जो रोड था वो प्रॉपर रोड तो कह सकते हैं मोतिहारी से निकलने के बाद लफावरा, यहाँ तक कि मोटर चौक एक एरिया है छावदानों से हल्का सा पीछे, वहाँ तक रोड जो था बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही फ्रेश था। मेन जो छावदानों एरिया है वहाँ का रोड जो है बहुत ही गंदा हो चुका है। गंदा इन सेंस भाई, रोड पूरा टूटा फूटा है। और बारिश हो रहा था तो रोड पे पूरा पानी लगा हुआ था। और क्या बोलते हैं कि अगर बारिश का सीज़न है तो बारिश के पानी से रोड पे पानी भर जाता है, नहीं तो बाकी दिनों नाली के पानी से। तो ये एरिया जो है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, भाई साहब उसे बनवाना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पे जो है मैं एकदम से ऐसा लगा कि लेकर गिर जाऊँगा, क्योंकि जो रोड था वो उबड़ा खबड़ा था और मैंने ध्यान नहीं दिया, और बाइक जो है एकदम से लग गया। लेकिन एक बात है गाइस कि मैं ड्राइवर बहुत ही अच्छा हूँ, बाइक बहुत ही स्मूथली चला लेता हूँ। तो और मैं उस समय बहुत ही कॉन्शियस होकर चला रहा था, क्योंकि पानी भी था
तो उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा था, तो इस वजह से मैंने अच्छे से गाड़ी को जो है वहाँ से फिर निकाल लिया। ऑल राइट गाइज, मेरे को पता नहीं कि ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि प्लाटीना जो गाड़ी है वो तेल कम पीती है। आप खुद चेक करो। ये गाड़ी जो है मैं केवल मोतिहारी से लेकर छाण बनवाया हूँ, और इसका पेट्रोल फ्यूल जो है पहले कितना था और अब कितना हो गया है, जबकि इसमें कोई भी मतलब ज़्यादा जगह चलाया नहीं गया है। ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो मैंने जो है अपने बाइक को चालू नहीं किया था, लेकिन फिर भी जो फ्यूल का इंडिकेटर है वो मेरा रेड पे तो हो ही गया था। दरअसल जो प्लाटीना है वो मेरे को नहीं लगता कि 30-40 का भी एवरेज मेरे ख्याल से दे रहा है। अब पता नहीं दूसरों के साथ क्या हो रहा है, या फिर ये केवल हमारे ही गाड़ी के साथ होता है। जब भी टंकी फुल होता है तो एवरेज जो है हमको लगता है कि 12-13 या फिर 20-30 भी दे दे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और जब भी हमेशा टंकी फुल कराया जाता है, और हमेशा जो है 3 से 4 दिन तक ही चलता है गाड़ी हमारा। तो ये मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है कि क्या ये सच बात है कि लोगों का जो प्लाटीना गाड़ी है वो कम तेल पीता है। अब मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा गाड़ी है वो ओनली फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए ही खरीदा गया था। अगर बात की जाए कि मैंने उसे क्यों यूज़ किया, तो देखो, बात ऐसी है कि जब दुकान से गाड़ी निकलती है मोतिहारी के लिए, चाहे अगर मैं अपनी बात बताऊं तो हम लोग 3 भाई हैं। अगर हम लोगों में से किसी को भी मोतिहारी से अपने गांव या घर पे आना होता है तो गाड़ी जो है कभी भी खाली नहीं आती है। एक तरीके से कह सकते हो कि अगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कुछ घाटा नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला मतलब सोच है हम लोग का। तो जब भी हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ दुकान का सामान जो है वो लेकर हम लोग यहाँ पे अपने घर पे आ जाते हैं। तो वही वाला सीन है, तो हमने भी कुछ सामान जो है कल लेकर आया था। ऑल राइट दोस्तों, तो अब मैं जो है अपने घर से निकल चुका हूँ खेतों की तरफ। खेत में आने का मतलब ये नहीं कि मैं फ्रेश होने आया हूँ या फिर बाथरूम करने के लिए आया हूँ। ये अलग बात है कि मतलब थोड़ा रूरल एरिया जो है बाथरूम कम होते हैं, लेकिन कह सकते हो कि इन सब मामलों में जो है हम लोग का घर जो है आगे रहा है, और बहुत पहले से ही हम लोगों के घर में जो है बाथरूम आ चुका था। ठीक है। इन सब मामलों में तुम कह सकते हो कि हम लोग का घर जो था वो मजबूत था। मजबूत इन सेंस कि हम लोग के पास पैसा ठीक ठाक था। अब तुम ही बताओ, जिनके पास बिजनेस प्रोफाइल हो, या फिर खेती गृहस्थी के लिए अच्छी खासी ज़मीन हो, इक्विपमेंट्स हो, जितने भी मोटर वगैरह होते हैं, या फिर ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर के साथ जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, चाहे वो जुताई के लिए हो, थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर हो, या फिर जितने भी मैंने इक्विपमेंट होते हैं वो सारे थे। और तो और जो मिल होता है आटा चक्की वाला, वो भी हम लोग के पास था। तो एक तरीके से कह सकते हो कि गांव भर में जो है रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में हम लोग आते थे। तो उन सब के अनुसार जो है हम लोग का एक स्टेटस बहुत ही अच्छा था। तो ठीक है, बाथरूम तो है भाई। तो आखिर मैं गांव में और स्पेशली खेतों में क्यों आया हूँ, उस चीज़ को मैं आगे बता देता हूँ। तो, तो वीडियो में आगे बने रहो। हम लोग बहुत ही जल्द रिवील करने वाले हैं कि आखिर गांव में आने के बावजूद भी हम लोग खेत में क्यों आए हैं। ठीक है। ऑल राइट दोस्तों, तो एक बार तुम मौसम चेक करो गाइस। पता नहीं फ़ोन से ये कैसा आ रहा है। क्वालिटी मेरे को लगता है कि मेरे फ़ोन का बहुत ही ख़राब है, क्योंकि कल रात को भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा था तो वीडियो में नॉइज़ ज़्यादा आ रहा था, एक्सपोज़र मेंटेन नहीं कर पा रहा था, और तो और वीडियो का क्वालिटी इतना घटिया आ रहा था कि कल रात मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो अभी तुम चेक करो कि मौसम कैसा है, और ये सुबह के टाइम का है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बहुत ही घनघोर बारिश होने वाली है, उस तरीके का सीन हो रखा है। ठीक है। तो कुछ देर में मैं, पता नहीं यहाँ से तुम्हें दिखेगा नहीं दिखेगा, वहाँ पे कुछ तुम्हें दिख रहा होगा, मुझे वहाँ तक जाना है। ठीक है। तो चलो चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा कि तुम्हें मालूम होगा कि ये मई जून के समय में जो है हम लोग के एरिया में या फिर बहुत सारे एरिया में जो है
बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है धान की खेती होती है। तो ये सभी जो है धान का जो है सीड्स कह सकते हो, बिया है, ठीक है। और इसे जो है पहले क्या किया जाता है कि खेतों से निकाला जाता है, उसका मुट्ठा बनाया जाता है और खेतों में जो है ज़्यादा पानी लगाकर और उस पे जो है वापस से एक एक या दो दो जो बीज है उसे डाला जाता है ज़मीन के अंदर और वो जो है आगे चलकर हमारा एक प्रॉपर पौधा के रूप में बन जाता है। तो ये कुछ सीन था। अभी अ, चारों तरफ मौसम खराब हो चुका है तो लोग जो है खेतों में कम दिख रहे हैं। वहाँ कुछ लोग तुम्हें दिख रहे होंगे, वो सभी जो है वही चीज़ कर रहे हैं। पहले बिया को जो है उखाड़ रहे हैं, उसके बाद उन्हें जो है पहले अपने खेतों में पानी लगाना पड़ेगा और उसके बाद जितना भी बीज है उसे एक एक या दो दो करके ज़मीन में डालना पड़ेगा। समय के साथ पानी के साथ रखवाली करने के बाद जो है वो एक प्रॉपर धान का खेत बन जाता है और वहाँ से जो है हम लोगों का चावल निकलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग जो वहाँ आने वाले थे वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो देखो, मैं खेत में आया था इसके वजह से। क्या है ये भाई साहब हमारा मोटर है और एक तरीके से कह सकते हो कि ये भी एक इनकम का सोर्स ही है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग हटकर मैं बताता हूँ। मोटर चल रहा है तो उसका आवाज़ थोड़ा गिन 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 करके आ रहा होगा, ठीक है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मैंने तुम्हें बताया कि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो इस वजह से जो मोटर है हमारा वो बारिश में जो है भीग कर और यहाँ शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉलीथीन लाया था। ऑल राइट दोस्तों, तो पिछले क्लिप में तुमने देखा कि किसी ने मेरे को आवाज़ दिया और मैंने वीडियो जो है वहीं पे बंद कर दिया। तो दरअसल बात ऐसी थी कि पीछे से मैं मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि बहुत तेज़ी से मतलब बारिश आ रही थी। तो मैंने देखा एक बार आगे की तरफ तो पूरब से जो है बहुत ही तेज़ी से बारिश आई, जिसके कारण मैंने वीडियो जो है बंद कर दिया और जो भी काम मैं करने के लिए खेत में गया था, जो प्लास्टिक में लेकर गया था उसे जैसे तैसे करके मोटर और मीटर दोनों में जो है लगा दिया। और उसे जो है जैसे ही मैंने लगाया जो बारिश थी उसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ गई। अचानक से जो है बारिश बहुत तेज़ हो गई और मैंने खेत में रहने का रिस्क नहीं उठाया। मेरा फ़ोन जो है वो IP64 के रेटिंग के साथ है। ये जो है थोड़ा बहुत पानी की बूंदे को तो सह सकता है, लेकिन बारिश वगैरह में या फिर पानी के अंदर जो है फ़ोन मेरा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जिसके कारण जो है मैं वहाँ पे रुकने का रिस्क नहीं लेता हूँ और जैसे ही थोड़ा जो बारिश आना चालू हुआ था उसी में मैंने जैसे तैसे करके वहाँ से निकलना चालू कर दिया। और मतलब मैं खेते खेते जो है वहाँ रोड की तरफ जाके एक घर को आना उसे सही नहीं होगा। वो एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री के लिए बनाया गया एक मतलब रूम टाइप में था, जिसमें दो तीन भैंस थी और 25-26 जो है मुर्गे और मुर्गियाँ थी। तो मैं वहाँ पे करीबन आधा घंटा तक रहा। बारिश जो थी वो वहाँ पे बहुत ही तेज़ हो रही थी। तो वहाँ थोड़ी बहुत ऐसा मेरे को लगा कि बारिश जो है थोड़ा कम हो गया है। तो मैं वहाँ से जो है भीगते हुए निकल गया अपने घर की तरफ और फाइनली अभी मैं अपने घर पे हूँ। आने के बाद घर पे जो है मैंने थोड़ा सा खुद को फ्रेश किया। मैं जो है भीग तो चुका ही था, तो कहा कि अभी नहा लेता हूँ और नहाने के बाद मैं आपके सामने हूँ। अभी अगर टाइम की बात की जाए तो 8:30 हो चुका है, यानी 8:30। करीबन 2 घंटे से जो है बारिश हो रही थी और अभी भी हो ही रही है। थोड़ी बहुत जो है क्या बोलते हैं बूंद बूंद करके बारिश अभी भी हो ही रही है। ऑल राइट, तो अभी जो है हाँ हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है मैं बेसिकली आया था अपने गांव में एग्ज़ाम देने के लिए। तो जैसा कि बारिश के कारण यहाँ पे पानी हो गया है तो अब नहीं लगता है। रोड जो है बहुत ही फ्रेश हो चुका है, लेकिन जो दूर से रहते हैं जो दूर से आते हैं एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए शायद वो आ नहीं सके। अब वही देखना होगा कि कितने बच्चे आते हैं कितने नहीं। लेकिन मैं तो भाई जा सकता हूँ। मैं 10 बजे के करीब में भी जा सकता हूँ। 9:30 से एग्ज़ाम होने वाला है
और मैं कितने भी बजे जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ मैं जो जहाँ पे हूँ वहाँ से करीबन 3 या 4 मिनट के दूरी पे मेरा कॉलेज है, ठीक है। और हम्म, और बाकी बातें जो है मैं कॉलेज जाकर तुम्हें बताता हूँ। ऑल राइट दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा कॉलेज जो है मेरे घर से करीबन 2 या 3 मिनट की दूरी पे है। तो अभी मैं अपने घर से निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए। तो अभी आप लोग मेरे साथ मेरे कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। मेरे गांव का जो रोड है वो प्रॉपर मेंटेन होता रहता है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में भी है, तुम बिल्कुल देख सकते हो। चलो चलते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग जो है अपने कॉलेज यहाँ पहुँच चुके हैं। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये हमारा कॉलेज है। और बात रही कि ब्लॉग की, तो भाई स्टोरेज की दिक्कत आ रही है और वीडियो एडिटिंग में भी स्टोरेज लगेगा। तो पहले इस वीडियो को जो है मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग है वो एक तरीके से इनकम्प्लीट माना जा सकता है। इसे मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं कॉलेज तक आया और उसके आगे के जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पार्ट हैं, कॉलेज आने के बाद आखिर क्या क्या हो रहा है उसे मैं अपने सेकेंड पार्ट में तुम्हें दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो जो है इसका पार्ट 2 होने वाला है। तो बने रहो चैनल पे, अगली वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी।